हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस समय आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है। ठीक है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है और सारे साइंस के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, और जो लोग थर्ड पार्टी रिमूवल करवाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग अपनी शादी के लिए काम करवाना चाहते हैं, यानी कि शादी में पड़ रही प्रॉब्लम को हटाने के लिए, विघ्न को ख़त्म करने के लिए अगर आप जो है वर्क करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो और आपके डिज़ायर पार्टनर के साथ हो, ऐसा आप चाहते हो तो आप रेमेडी रिचुअल्स करवा सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, ठीक है, देखते हैं कार्ड्स, निकालते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। ओके, सबसे पहले मैं आपके एनर्जी से कार्ड निकाल रही हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आप, बॉटम ऑफ द डेक, होमवर्ड। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप हाउसवाइफ हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहे हैं हाउसवाइफ हैं या घर में रहना ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, या घर से रह कर के ही जो आप वर्क करते होगे, जो भी बिजनेस करते होगे, वो घर से ही होता होगा आपका। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बाहरी दुनिया को देख कर के खुश हैं। ठीक है, और अपने आप को अंदर ही एक तरीके से आपने आइसोलेट कर लिया है, यानी कि बाहरी दुनिया यानी कि दूसरे लोगों से उतना ज़्यादा तालमेल नहीं है। मतलब उतना ज़्यादा आप दोनों की कहें तो आप जानना नहीं चाह रहे हो, दूसरे किसी के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हो आप। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हो और लगता है कि नहीं, जो बाहर चीज़ें हैं वो बाहर ही रहें और मेरे मन की बात कोई ना जाने। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके मन की बात कोई ना जाने, आपके दिल की बात कोई ना जाने। आप अपने मन में, अपने दिल में जो सोचते हो वो बस आप सोचते हो और आप उसको किसी से बताना सही नहीं समझते हो। ठीक है, आप जो है ना, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, मतलब एक तरफ मैं देखूँ तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा है लाइफ में आगे बढ़ने का, लाइफ में कुछ करने का, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने का, है ना। आपने बहुत सारे सपने देखे हैं अपनी लाइफ को जीने का, करने का, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है कि आपका कहीं कोई और फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई और आपको धोखा ना दे। आप डरते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको दुनियादारी पे, दुनिया के लोगों पे भरोसा नहीं है। अब आपका भरोसा टूट चुका है और आपने अपने आप को कैद कर लिया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपने आप में ही खुश रहते हो और अपने आप को ही इंजॉय करना चाहते हो।
आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो अभी आप, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप अपने आप के ऊपर ही काम करना चाहते हो, अपने आप में ही बिज़ी रखना चाहते हो, अपने आप में ही जो है पूरा अपना ध्यान लगाना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोगों का, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मुझे ज़्यादातर लोगों का यही दिख रहा है कि सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सेल्फ लव मैंने पहले भी कहा, और सेम वही एनर्जी आ रही है कि आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे सेल्फ लव करना पड़ेगा, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अपने आप पे फोकस करना होगा, अपने आप को आप आगे ले जाने के लिए, है ना। मुझे लगता है कि अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको, मुझे जहाँ तक लगता है इस कार्ड को मुझे देख करके जो फील हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में जिन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो ना, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है, ठीक है। उन सारे क्वेश्चन का आंसर पता है आपको बाहर से पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, आपको पता है। आपको इस रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव सब कुछ आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सब कुछ जानते हो और आपको अंदाज़ा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से खुशियाँ मिलेंगी या दुख मिलेगा, आपको पता है, ठीक। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कार्ड को देख करके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ये भी पता है कि अभी जो टाइम है, ठीक है, सब कुछ जान करके, सब कुछ समझ करके शांत रहने का है, ठीक, ना कि लड़ाई झगड़े करने का। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने आप को अभी शांत रखना चाहते हो। आप अपने आप को अभी जो है ना, आप अपने आप को बहुत 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 रिलैक्स रखना चाहते हो, क्योंकि आप जो है ना ऐसे नहीं करना चाहते हो जैसे कि अभी दिमाग में आया कि ये कर दो, वो कर दो, मैं पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही, तुम्हें ऐसा करके क्या मिला। नहीं करना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते हो। आप अपने आप को बहुत शांत रखना चाहते हो, ठीक है। आप अपने आप की हीलिंग करना चाहते हो, आप अपने आप को हील करना चाहते हो। मुझे दिख रहा है कि आप अपने हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, और आपकी जो इंट्यूशंस कह रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए, है ना, वो करना चाह रहे हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से सुन रहे हो अभी फ़िलहाल, ठीक है। आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी, दूसरों के साथ नहीं जाना, दूसरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको अभी फ़िलहाल अपने आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आप अपने आप से लव कर रहे हो, आप अपने चीज़ों को, आप अपने आप को संवारने में लगे हो अभी फ़िलहाल। मुझे दिख रहा है कि यस, आप जो है ना, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है ना, आप अपने लाइफ में बस बढ़ जाना चाहते हो। आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, क्योंकि पीछे मुड़ करके जितना देखोगे उतनी तकलीफ़ें होंगी आपको, ठीक है। और ये फील होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आप फील करते हुए दिख रहे हो कि नहीं, बहुत हो गया, मैंने पीछे मुड़ करके बहुत देख लिया, मैंने बहुत कुछ झेल लिया है, अब मुझे नहीं झेलना है, ठीक। तो आप जो है ना यहाँ पे फील करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, यहाँ पे आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, बस हो गया, यही आखिरी था, और अब जो है ना इसके आगे अब नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं, अब लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले खुद का प्यार,
क्योंकि आप लाइफ से हार चुके हो, इस पर्सन से हार चुके हो, इस रिलेशनशिप से हार चुके हो, ठीक है। क्योंकि एफर्ट कब तक आदमी डालेगा, है ना। तो वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फियर, आपको डर है, आपको डर लग रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। मुझे आप एक होता ना कि अपने फ्यूचर को लेकर के या अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर के भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर डर है और वो डर जो है ना निकल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर मैं छोड़ दूंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, तो कहीं वो किसी और के साथ भी आगे बढ़ सकता है, किसी और के साथ आगे बढ़ गया तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। ये वाली भी एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों की दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जो है ना इसलिए भी आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको अपनी लाइफ में नया पर्सन चाहिए, ठीक है। और न्यू बिगनिंग करके आपको रिलेशनशिप को या कहें तो आपको अपने आप को हील करना है, और इसका सही रास्ता आपको यही दिख रहा है कि कुछ टाइम तक आप अकेले रहो, खुद से प्यार करो, खुद के साथ एक न्यू बिगनिंग करो और खुद से के साथ एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बनाओ, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे और यहाँ पे फील कर रहे हो आप लोग कि शायद ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। जो लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। बट जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक है, और ख़तरनाक है तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होने लगेंगी, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, काफ़ी उदास हो, खुद से ही डिसअपॉइंट हो, खुद से ही, ठीक है। रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, तन्हाई में हो, खालीपन, अकेलापन, सूनापन, उदासी, बेचैनी, परेशानी, सब कुछ सता रहा है आपको कि आपको ही लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आखिर आती क्यों हैं, क्यों आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ पाते, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बना पाते, ठीक है, या आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल क्यों नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में मुझे दिखाई दे रहे हो आप दोनों, ठीक है। मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप और प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। काफ़ी उदासी, काफ़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। चलिए अब आपके पार्टनर की बात करते हैं, यानी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये देख लेते हैं। तो हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड से। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। क्या सोच रहे हैं वो, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, 4 of Swords, the Emperor, the Star, 9 of Cups, 5 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक, डेविल की एनर्जी है।
डेविल की एनर्जी देखो, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों की जो एनर्जी है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, तकलीफ़ वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कि आपके पार्टनर आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ में जो है ये करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है कोई ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, माइंड से काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और उसके अनुसार से वो चीज़ें होती हैं आप दोनों के बीच में। यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाइयाँ करवाता है। ठीक है, और आपके पार्टनर को कहीं हद तक कंट्रोल में रखता है, बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है, और उसके कंट्रोल में रखने की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार, इमोशंस, है ना, फीलिंग्स और सब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पार्टनर का ईगो भी है, आपके पार्टनर का एक अकड़ूपन स्वभाव भी है, अकड़ू है ये पर्सन, और अकड़ूपन होने की वजह से यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप सही, या कहें तो रिलेशनशिप एक तरीके से सही तरीके से आना और सही तरीके से होना, है ना, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में। ठीक है, आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंदर से जो एक खालीपन है ना, वो दिखाई दे रही है मुझे। अंदर से एक अकेलापन आपके पार्टनर को बार बार सता रहा है, आपके पार्टनर को बार बार तकलीफ़ दे रहा है। वो खालीपन, वो अकेलापन, वो दर्द, वो तन्हाई, जो कि ये पर्सन कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन को कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपकी याद बहुत आ रही है, आपकी यादें, आपकी बातें आपके पार्टनर को बहुत सता रही हैं, बहुत ज़्यादा सता रही हैं। बट ये पर्सन अपनी यादों को, अपनी बातों को, है ना, रख नहीं पा रहे हैं, या कहें तो आपके सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर एक भरोसा, एक विश्वास, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस, काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, काफ़ी ज़्यादा तन्हाई, है ना, वो दिखाई दे रहा है मुझे। आपके पार्टनर जिस तरीके से रिजेक्ट हो चुके हैं, या इन्होंने जो रिजेक्शन फेस किया है ना कहीं इनको वो चीज़ें जो है ना याद आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आती हुई दिखाई दे रही हैं, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक प्यारी सी एनर्जी ये भी है कि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना, है ना, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अब प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये पर्सन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक प्यारी सी एनर्जी है, एक प्यारा सा कनेक्शन है, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको अपनी किस्मत मान चुके हैं।
ठीक है। स्टार का कार्ड जो कि बता रहा है कि ये पर्सन को सीरियस एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, और ये पर्सन आपको लेकर के सीरियसली जो है ना, आपको लेकर के सीरियसली बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ यहाँ पे एक तरीके से सही किया जा सकता है, बट इनका ईगो और इनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है इनको कि इनको करना क्या है। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील होती हुई दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सोचने के दौरान से ये पर्सन को अब फील होने लगा है कि यस, ये पर्सन जो है आपको अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कार्ड की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।